हरिओम सभी को। आप सभी का योग आयाम समिति स्वागत करती है। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे, पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखें। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में, अंगूठा तर्जनी मिलाकर सुखासन में बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में, श्वास प्रश्वास गहरी लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। ओम सहनावतु सहनो भुनातु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम संगच्छधं संबद्धं संभुमनांसि जानिताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह अपनी हथेलियों को रगड़ लीजिए, थोड़ा सा गर्म होने दीजिए और अपने चेहरे का मसाज कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर अपने कपाल का मसाज कीजिए, हथेलियों से आंखों का मसाज कीजिए, चिमटी से आईब्रो दबा लीजिए अच्छी तरह से पूरा। आप सभी का योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी योग में जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सुबह के सत्र में जितने लोग भी जुड़ रहे हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में जुड़े। योग जीवन के लिए कितना आवश्यक है यह सब हम लोग जान चुके हैं। और यदि जीवन में यदि हम अपने योग को जोड़ते हैं तो आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि जब हम हमारी दिनचर्या
स्वस्थ होती है, हमारा जीवन स्वस्थ होता है, तो हमें वह आनंद भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह आनंद हमारे अंदर है। तो आइए हम कुछ योग का अभ्यास करेंगे। तो पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यास करें, जिसमें शरीर को थोड़ा वार्म अप कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और मैं उस योग अभ्यास को बताना चाह रहा हूँ जो हर एक व्यक्ति कर, क्या है कि बच्चे, जवान और जो वृद्ध अवस्था है, जो मतलब जो सीनियर सिटीजन है, वो भी कर पाए। तो योग का उद्देश्य ये होता है कि सभी जुड़ जाएं एक साथ, सभी जुड़ें। और फेसबुक, ये जो तकनीकी युग है, इसके माध्यम से भी हम आपसे जुड़ रहे हैं। तो आप अपने घर में बैठे बैठे या अपने कार्य में बैठे बैठे भी योग का ये आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं योग। तो दोनों पैरों को कुछ सूक्ष्म अभ्यास हम कर लेते हैं, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। ये देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे से दोनों पैरों को आप हिलाइए इस प्रकार से, दायां बायां, ठीक है ना। आगे पीछे करिए, तो जिससे क्या होगा, तो शरीर आपका चलना शुरू होगा, धीरे 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 चल रहा है। देख, आगे पीछे कीजिए, ठीक है ना। आगे पीछे करते जाइए। पैरों को जरूर आगे पीछे करना है। और सुबह यदि आप उठें, थोड़ा सा गर्म पानी ऊषा पान कर लें, ठीक है ना, घूट घूट करके पानी पिए। और फिर आराम से थोड़ा टहल लें, फ्रेश होना है तो फ्रेश हो लें, नहीं होते तो कुछ समय के बाद आप हो जाएंगे। और उसके बाद बढ़िया अपने बैठ गए, दोनों पैरों को अंदर बाहर किए, जिस प्रकार से पैर का अंगूठा हम बाहर कर रहे हैं, अंदर भी लाने की कोशिश कीजिए। दोनों अंगूठों को मिलाइए इस प्रकार से, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। और साथ में ये जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कि जिसमें सभी लोग इस चीज को समझ पाए, सीख लें, है ना, योग का आनंद लें। क्योंकि योग तो सभी के लिए है, सबके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से जब आप करेंगे, तो आपका जो कूल्हे की हड्डी है, ये उनका भी मूवमेंट होता है। अंगूठे अंदर की ओर कर लीजिए, फिर बाहर की ओर कर लीजिए। करते जाइए, अंगूठा अल्टरनेट भी कर सकते हैं इसको, इस प्रकार से। तो ये आपका पूरा पैर, शरीर चलना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब पंजों को अंदर बाहर कीजिए, देखिए इस प्रकार से, पंजों को अंदर कीजिए, बाहर कीजिए। पंजों को अंदर बाहर कीजिए। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पंजों को अंदर बाहर भी करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा इसमें। इस प्रकार अंदर बाहर कीजिए, ठीक है ना। अब पंजों को क्या घुमा लेना है, एक बार सीधा इसको घुमाइए, सीधा फिर उल्टा, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक, दोनों तरफ से। घुमाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ये हो गया। अब आपने सिर्फ उंगलियों को मोड़ना है, पास पैर की उंगलियां मोड़िए, दोनों पैर की उंगलियां मोड़ना है, अंगूठा मोड़ना है। अंगूठे का मूवमेंट करेंगे हम लोग। करिए।
अंगूठे को जरूर मोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो मूवमेंट बढ़ जाएगा। आराम से। अब क्या करिए, दायां पैर को फोल्ड कर लीजिए। अब करेंगे अर्ध तितली का अभ्यास। ठीक है ना, बैठे बैठे आप सुबह गर्म पानी भी पी लेते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। तो अपने दाएं घुटने को जमीन पे जरूर लगाइए। तो आपके लिए कूला पूरी तरह खुलना शुरू हो जाता है। इसको जरूर करना है, अर्ध तितली का अभ्यास। इसको बोला जाता है अर्ध तितली। एक पंख है तितली का ये। तो पांच दाएं पैर के पंजे घुमाइए क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक। ठीक है ना। एक बार सीधा, फिर एक बार उल्टा, एक बार सीधा फिर उल्टा। अब दाएं पैर को सीधा करके बायां पैर फोल्ड कर लीजिए। करिए बैठे बैठे। तो इससे क्या होगा कि जो कूल्हे की हड्डी है ना, थोड़ा फ्री हो जाती है, कई बार गैसें अंदर चली जाती है। तो जिसकी वजह से क्या, ये कूल्हा, ये कमर वाला हिस्सा एकदम ऐसा लगता है कि भारी हो गया है। ठीक है ना। तो यदि आप इसका डेली अभ्यास करेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा। पर आपको दूध वाली चाय थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। लेमन टी पिए, ग्रीन टी पिए। है ना। क्या होता है कि शक्कर और दूध से थोड़ा सा, मतलब दूध में यदि दूध यदि चाय में डलता है तो आपको नुकसान कर रहा है। उसी प्रकार से सफेद शक्कर आपको नुकसान कर रही है। तो आप इससे बचें, करते रहें। इससे क्या होगा कि ये जो कूल्हे की हड्डियां हैं, इसमें वायु होगी तो निकल जाएगी आपकी बाहर। इसको यदि आप डेली करेंगे तो शरीर की जो वायु होती है अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। इससे आपको लाभ होगा। अब पंजे घुमाइए, अपने बाएं पैर के पंजे घुमाइए, क्लॉक बाई फिर एंटी क्लॉक। करते जाइए।
पंजा घुमा लिया। अब क्या करना है, दोनों हाथ से अपने पैर के पंजे पकड़िए, इसको दबाइए। ये भी एक एक्यूप्रेशर पद्धति है। ये आपके पूरे पैर के जो पॉइंट आपके दब रहे हैं, छोटी उंगली दबा लीजिए, कनिष्ठिका है ना, अनामिका है, मध्यमा है ना, तर्जनी, अंगूठा है, और दोनों पैर मिला लीजिए अच्छी तरह से। पैर के पंजों का मसाज कीजिए। पैर के पंजों का मसाज हम लोग क्यों कर रहे हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि तालू गरम, पेट नरम, सर ठंडा। ठीक है ना, ये कहावत है जो मैं बता रहा हूं आपको। और डॉक्टर आए तो मारो डंडा। तो आपके तालू गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, सर ठंडा रहेगा तो आपका जीवन अच्छा है। पर आज के परिवेश में उल्टा हो गया है। तालू अर्थात पैर के पंजे ठंडे, पेट कड़क और सर गर्म, अस्त व्यस्तता हो गई है। उसी अस्त व्यस्तता को दूर करने के लिए हम लोग तालू का मसाज करिए, इस प्रकार से रगड़ना है। अच्छी तरह रगड़ें। इससे क्या होगा, आपकी कमर का भी अभ्यास हो रहा है साथ में, आपकी कमर भी आपकी चल रही है। ठीक है ना, तालू का मसाज कर लीजिए अच्छी तरह से। इस प्रकार थोड़ा सा जंगा पे मुक्के मार लीजिए, इस प्रकार से बैठे बैठे। ठीक है ना। और जो भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वो साथ में शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करते जाइए लोगों को, जिसको सबको पता चल जाए। ठीक है ना। जंगा पे मुक्के मारिए अच्छी तरह से। सबसे अच्छा अभ्यास है फिर अपने नितंब पे मारिए, थोड़ा सामने झुककर। पर सुबह पानी का सेवन जरूर करेंगे, ऊषा पान। ठीक है ना। और सुबह अपनी दिनचर्या जरूर बदलें, सुबह जल्दी उठें। ठीक है ना। सुबह सूर्य निकलने के पहले उठने का अभ्यास करना है आपको। आराम से। क्या किया है, अब थोड़ा सा तितली चलाएंगे। ठीक है, तितली सबसे आती होगी। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, ये अभ्यास प्रत्येक को करना चाहिए, बच्चे, जवान और वरिष्ठ जन। यदि आप डेली इसका अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में ताकत बन जाएगी। क्योंकि क्या होता है, एक उम्र के साथ में शरीर में जब अम्ल बढ़ता जाता है तो शरीर को सिकुड़ता जाता है। तो आप तितली जलाइए और मुंह बंद रखें। तितली का पूरा अभ्यास करना है आपको। अच्छी तरह जंघा को जमीन पे मारिए।